टुमारो मंगलवार की ट्रेडिंग सेशंस पे निफ्टी की एक्सपायरी गुजरते हुए हम देखने वाले हैं। और यहाँ पास भी सबसे बड़ा जो सवाल है कि क्या एक्सपायरी में भी निफ्टी के ऊपर में इसी तरह से मार्केट साइडवेज दिखाई देगी या फिर मार्केट के ऊपर में कोई बड़ा उथल पुथल का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा, चाहे वह करेक्शंस की ओर हो या फिर वह तेज़ी की ओर हो। क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा कि यूएस के रेट कट के बाद ही हम देख पा रहे हैं कि ज़्यादातर मार्केट का जो समय है वो साइडवेज की ओर ही देखने को मिल रही है। ना तो कोई बड़ी तेज़ी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है, ना ही कोई बड़ी गिरावट के साथ मार्केट के ऊपर में देखने को मिल रही है। तो मार्केट ज़्यादातर साइडवेज दिखाई दे रही है। आज मंडे की ट्रेडिंग सेशंस की मैं चर्चा करूं तो हमारे ख्याल से आज मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे तगड़ी मोमेंटम लौटते हुए दिखाई देनी चाहिए थी, लेकिन वह तगड़ी मोमेंटम आज मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे भी देखने को नहीं मिली। मुझसे पूछेंगे कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो मैं साफ तौर से आपको कहूँगा कि ये जो आज मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे कोई बड़ी मोमेंटम जो देखने को नहीं मिली है, इसके पीछे का एक ही रीज़न हो सकता है कि टुमारो है निफ्टी की एक्सपायरी का दिन। और एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले जब मार्केट का माहौल ठंडा बस्ता में जाता हुआ दिखाई देता है, तो मार्केट से ये उम्मीद होती है कि एक्सपायरी वाले दिन में कम से कम ज़बरदस्त मोमेंटम वहाँ पर लौटते हुए दिखाई देगी और हम निफ्टी में तकरीबन 250 पॉइंट से लेकर के 300 पॉइंट की तेज़ी या फिर गिरावट के साथ ही कामकाज करते हुए देख पाएंगे। तो एक्सपायरी का माहौल है, एक्सपायरी का दिन है। एक्सपायरी के लिहाज से हमें ये समझना बेहद ज़रूरी है कि मार्केट में तेज़ी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा या फिर गिरावट के साथ। सबसे पहले आज मंडे की ट्रेडिंग सेशंस की हम चर्चा कर ले तो आज मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा होगा कि एक ज़बरदस्त गैप डाउन ओपन के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई दी थी। 100 पॉइंट से भी ज़्यादा की करेक्शंस के साथ निफ्टी की प्री ओपनिंग सेशंस पे ओपनिंग होते हुए दिखाई दी थी। यदि आज पूरे दिन की कहानी यदि आप सुनेंगे निफ्टी की, तो आप सभी को याद ही होगा कि 25,904 रुपये के लो लगाने के साथ ही 26,047 रुपये का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया था। इस पॉइंट को यदि आप नोट करेंगे तो तकरीबन 140 पॉइंट की ही मोमेंटम आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी पूरे दिन की। लेकिन ये 140 पॉइंट की मोमेंटम नहीं है, दरअसल मॉर्निंग के प्री ओपनिंग सेशंस पे ही तो 100 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी। तो मोमेंटम कितने पॉइंट की बनी? 40 पॉइंट की हम मान करके चल सकते हैं कि 40 पॉइंट यहाँ पर जो है मार्केट के ऊपर मोमेंटम देखने को मिली। क्योंकि निचले स्तर से जब मार्केट के ऊपर में रिकवरी बन रही थी तो रिकवरी भी लगभग 50 पॉइंट के बाद बनती है, 50 पॉइंट के बाद। अब पूरे दिन देखेंगे तो मार्केट में साइडवेज ही आपको यहाँ पास दिखाई देगी, ना तो कोई बड़ी तेज़ी ना ही कोई बड़ी गिरावट यहाँ पास आज मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे देखने को मिली है। इसलिए अब ये बीते लगभग 3 से 4 दिन लगभग हो गए और 3-4 दिनों में आपने देखा कि ज़्यादातर मार्केट क्या कर रही है, साइडवेज यहाँ पर कामकाज करते हुए दिखाई दे रही है। तो इस साइडवेज के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो प्रीमियम है कल की एक्सपायरी में गलते हुए दिखाई दे। तो हमारे प्रीमियम को भी यहाँ पर सेव करने की ज़रूरत है। अब ये प्रीमियम सेव कैसे होगी उसको हम समझेंगे उस लेवल के बेस पे जिस लेवल की चर्चा मैं हर रोज़ करता हूँ। आप सभी को याद ही होगा कि यस्टरडे नाइट जो हमने लेवल रखा था वह लेवल था निफ्टी के ऊपर में 26,000 रुपये का। यही लेवल हमने रखा था कि 26,000 के निचले स्तर पे जैसे ही मार्केट जाएगी हमें पुट की रणनीति के साथ जाने की ज़रूरत है और 26,000 के जैसे ही मार्केट ऊपरी स्तर पे जाते हुए दिखाई देगी हमें कॉल की रणनीति के साथ जाने की ज़रूरत है। क्लोजिंग कहाँ होते हुए दिखाई दी है? 26,000 के ऊपरी स्तर पे 26,027 के स्तर पे निफ्टी जो है अपनी क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया है। इसलिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फैक्टर को समझने की ज़रूरत है कि आज की ट्रेडिंग सेशंस का लेवल क्या है, लेबल की कहानी क्या है, क्या बयां करते हुए दिखाई दे रही। उस लेबल के बेस पे हम समझेंगे कि टुमारो की एक्सपायरी में निफ्टी में जब साइडवेज कामकाज होता हुआ दिखाई देगा तो हमें कैसे बचना है। और ये भी जानना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या मार्केट के ऊपर में एक तरफा मोमेंटम लौटते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं, चाहे वह तेज़ी की हो या फिर गिरावट की। तो यहाँ पर समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं उस लेवल की ओर जिस लेवल की मैं चर्चा हर रोज़ करता हूँ। तो टुमारो की एक्सपायरी में निफ्टी 50 के ऊपर में ध्यान रखिएगा कि लेवल में कोई भी चेंजेस नहीं है। जो यस्टरडे नाइट को रखा था वही लेवल है 26,000 रुपये के।
क्लोजिंग देखें तो 26,027 रुपये की देखने को मिल रही है। अभी तक की जो कहानी हमारे लेवल और निफ्टी की क्लोजिंग के बीच में, वो महज 27 पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं। जनरली आमतौर पे क्या रहता है, 50 पॉइंट के आसपास की गैप दिखाई देती है, 50 पॉइंट का डिफरेंस होता है, लेकिन महज 27 पॉइंट की यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रही है। और अभी आप हमसे पूछेंगे कि कल के प्री ओपनिंग सेशंस का क्या प्लान है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कल का जो प्री ओपनिंग सेशंस होगा वो गैप डाउन ओपन वाला होगा। गैप डाउन ओपन के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई देगी, चाहे वह गैप डाउन ओपनिंग 20 पॉइंट की ही क्यों ना हो, लेकिन मार्केट आपको गैप डाउन ओपन के साथ ही शुरुआत होता हुआ दिखाई दे सकता है। जब 20 पॉइंट के आसपास गैप डाउन ओपनिंग होगी या 30 पॉइंट के आसपास, तो लगभग ये 26,000 के आसपास ही आपको निफ्टी 50 दिखाई देगी। तो यहाँ पास भी संभल करके ट्रेड लेने की जरूरत है। अब आप पूछेंगे कि सेफ प्रीमियम क्या है। हम मार्केट में यदि कॉल की रणनीति बना रहे हैं या फिर पुट की रणनीति बना रहे हैं, तो सेफ प्रीमियम हम कैसे निकाल सकते हैं। यदि ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए हम ट्रेड की पोजीशंस ले रहे हैं, एक्सपायरी का दिन है, यदि सेफ प्रीमियम नहीं रही तो एक्सपायरी के मद्देनज़र जो है वह प्रीमियम पूरी तरीके से गल जाती है। और यदि आपका स्ट्राइक प्राइस मजबूत है, स्ट्राइक प्राइस यदि आपने अच्छा चुनाव किया है, तो मार्केट चाहे साइडवेज दिखाई दे, आपकी जो प्रीमियम है वो सेफ दिखाई देती है। या फिर मार्केट जस्ट आपके अपोजिट दिखाई देती है, तो भी वहाँ पर से नुकसान जो है केवल 50 पॉइंट के आसपास का ही होती है, उससे ज़्यादा की नहीं होती है। ऐसा नहीं कि पूरी प्रीमियम गल जाती है, पूरी प्रीमियम नहीं गलती है, 50 पॉइंट के आसपास की होती है। तो इस बात को यहाँ पर समझिएगा कि 26,000 का ये हमारा लेवल है, मार्केट की ओपनिंग ही इर्द गिर्द होने वाली है, इसलिए यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस निकालेंगे वो काफ़ी सटीक निकालेंगे। अब स्ट्राइक प्राइस निकलेगा कैसे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 26,000 रुपये का यहाँ पास लेवल है। यदि मुझे पुट लेना है, पी में काम करना है, तो हमारा स्ट्राइक प्राइस होगा 26,200 रुपये का। कितने का होगा, 26,200 रुपये का। 26,000 से 200 पॉइंट ऊपर के स्ट्राइक प्राइस को हम निकालेंगे निफ्टी के ऊपर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि 26,200 रुपये का। अब ये 26,000 यदि हम 200 का यहाँ पास पुट को यदि हम निकाल रहे हैं, तो मैं आपको एक बार अपडेट दे देता हूँ प्राइस को कि प्राइस के डिफरेंस कितने दिखाई देते हैं। 26,200, यहाँ पर सबसे पहले 26,200 के स्ट्राइक प्राइस का हम कल की एक्सपायरी का 26,200 के कॉल और यहाँ पर पुट को यहाँ पर देख लेते हैं। तो यदि मैं पुट ले रहा हूँ तो 200 पॉइंट ऊपर लूँगा, तो यहाँ पास जो है पुट की जो भाव है वो तकरीबन 180 रुपये के आसपास में, ध्यान रखिएगा 180 रुपये की है। यदि हम कॉल खरीद रहे हैं, मान लेते हैं कि मार्केट में तेज़ी की अपेक्षा दिख रही है, कॉल खरीद रहे हैं, 26,000 का स्ट्राइक प्राइस है, तो 26,000 के स्ट्राइक प्राइस का 26,000 का यहाँ पास लेवल दिखाई दे रहा है, तो हमें कौन सा यहाँ पास खरीदना होगा, यहाँ पास हमें लेना होगा 25,800 के स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पास कॉल निकालना होगा। कितने का, 25,800 के स्ट्राइक प्राइस का हम यहाँ पास कॉल निकालेंगे, सी निकालेंगे, है कल की एक्सपायरी का। अब कल की एक्सपायरी में यदि हम कॉल उठा रहे हैं 25,800 के स्ट्राइक प्राइस का, तो यहाँ पर जो भाव देखने को मिल रहा है वह भाव कितने का है, 230 रुपये के आसपास में। ध्यान रखिएगा 230 रुपये के आसपास में। कितने का दिखाई दे रहा है, 230 रुपये के आसपास में। अब यहाँ पास खेल समझने की कोशिश कीजिएगा। पुट वाला भाव कम दिखाई दे रहा है, कॉल वाला भाव थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तकरीबन 50 पॉइंट का ही डिफरेंस आ रहा है। ये जो 50 पॉइंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जिस लॉसेस की मैं चर्चा कर रहा था वह लॉसेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 50 पॉइंट का ही डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखें तो 26,000 का हमारा लेवल है और यहाँ पर क्लोजिंग 26,027 रुपये की है। 27 पॉइंट के डिफरेंस में यहाँ पास प्राइस का कितना डिफरेंस है, 180 रुपये और 230 रुपये। मतलब डिफरेंस आप समझ रहे हैं ना, 50 पॉइंट का डिफरेंस देखने को मिल रही है। इसलिए जब भी आप स्ट्राइक प्राइस निकालेंगे तो 200 पॉइंट ऊपर या फिर 200 पॉइंट नीचे का आप स्ट्राइक प्राइस लेकर के चलना। जैसे कि मैं 26,000 मार्केट अभी दिखाई दे रही है, तो हमें पुट लेना है तो 26,200 का लेंगे, और यदि हमें कॉल लेना है तो 25,800 का लेंगे। मतलब कि 200 पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए, तभी आपका प्रीमियम वहाँ पर सेफ दिखाई देगा, आपकी प्रीमियम सेफ रहेगी। आपके प्रीमियम में किसी प्रकार का कोई इफेक्ट मार्केट के साइडवेज की वजह से वहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि यदि मार्केट साइडवेज दिखाई देती है तो क्या करेंगे, मार्केट साइडवेज भी दिखाई देगी तो आपका जो ये स्ट्राइक प्राइस रहेगा तो वो आपकी प्रीमियम को सेफ रखेगा,
आपके प्रीमियम को गलने नहीं देगा, आपके प्रीमियम पूरी तरीके से जीरो होते हुए दिखाई नहीं देगी। वो आपको जो है थोड़ी बहुत नुकसान के साथ ही काटना पड़ेगा, लेकिन पूरी प्रीमियम जीरो नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको टुमारो की एक्सपायरी में जो है आपको वहाँ पर स्ट्राइक प्राइस का चुनाव कर लेना है। अब यहाँ पर काम कैसे करना है टुमारो की एक्सपायरी में, उसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ध्यान रखिएगा कि स्ट्राइक प्राइस में ये लेबल में किसी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं है। 26,000 रुपये का ही लेवल वहाँ पर टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस का रहेगा और यहाँ पर 26,027 रुपये की क्लोजिंग है। मतलब कि हमारे लेवल के ऊपरी स्तर पे यहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग दिखाई दे रही है, इसलिए हम कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे। ध्यान रखिएगा 26,000 के ऊपरी स्तर पे जब तक निफ्टी 50 आप सभी को दिखाई दे, हम कॉल की रणनीति के साथ डटे रहेंगे और हमारा पहला टारगेट होगा 26,200 रुपये का। टारगेट भी देखिए उसी के आसपास में आ रही है, जो हमारा कॉल या फिर पुट का जो 200 पॉइंट का डिफरेंस है, वही 200 पॉइंट के डिफरेंस में ही यहाँ पास टारगेट भी 200 पॉइंट का यहाँ पास सबसे पहला टारगेट निकल करके आता हुआ दिखाई दे रहा है 26,200 रुपये का। और वहीं दूसरे टारगेट की ओर चढ़ेंगे तो दूसरा टारगेट हमें देखने को मिलेगा 26,250 और 26,300 रुपये। ये हमारा फाइनल टारगेट होगा निफ्टी के ऊपर में, यदि मार्केट में तेजी लौटते हुए दिखाई देती है तो 26,000 के ऊपरी स्तर पर जब तक आपको निफ्टी दिखाई दे, कॉल की रणनीति के साथ बने रहेंगे 26,200, 26,250, 300 के टारगेट के लिए। लेकिन मान लेते हैं कि 26,000 के लेवल को तोड़ देती है, इसके निचले स्तर पे 5 मिनट का अपना समय व्यतीत कर लेती है, तो आंख बंद करके कॉल की रणनीति को अवॉइड करेंगे, पुट की रणनीति के साथ जाएंगे, पी की रणनीति बनाएंगे और हमारा टारगेट होगा 25,800 रुपये का। वही 200 पॉइंट का जो है डिफरेंस के बीच में ये हमारा पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा और दूसरा टारगेट जो है 25,750, 25,700 रुपये तक जो है निफ्टी आप सभी को टूटता हुआ दिखाई देगा। एक ज़बरदस्त करेक्शंस या फिर ज़बरदस्त तेजी के साथ मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है। कल की एक्सपायरी ज़बरदस्त तरीके से गुजरते हुए दिखाई दे सकती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो कल की एक्सपायरी में ये जो टेक्निक है इसे लगाना नहीं भूलिएगा। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाइएगा। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। साथ ही चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय।